हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर फ्रिक्शन पढ़ेंगे और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। इससे पहले वाले टॉपिक्स हमने पहले वाले वीडियोज में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले वाली वीडियोज़ देख सकते हैं, वो टॉपिक्स समझ सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो होता है हमारे लिए ज़रूरी भी होता है और हमारा शत्रु भी होता है, हमारा दुश्मन भी होता है। तो कहीं पर हमें फ्रिक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर हमें फ्रिक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर हमें फ्रिक्शन को कम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब रफनेस बढ़ती है तो फ्रिक्शन भी बढ़ता है और रफनेस कम होती है तो फ्रिक्शन कम होता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर हमें फ्रिक्शन बढ़ाना है तो हम रफनेस बढ़ा देंगे और अगर हमें फ्रिक्शन कम करना है तो हम रफनेस को कम कर देंगे। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन। हमने पहले पढ़ा कि फ्रिक्शन कुछ कामों के लिए, कुछ सिचुएशंस में फ्रिक्शन जरूरी है। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूड? आपने कभी सोचा कि जो हमारे जूते होते हैं उनकी जो तली होती है उनमें कुछ खांचे बने होते हैं, तो ऐसे क्यों बने होते हैं? क्योंकि उससे क्या है, रफनेस बढ़ जाती है। उससे जो हमारे जूते हैं उनकी तली में रफनेस बढ़ जाती है और उससे अच्छी ग्रिप बन जाती है। मतलब जो ज़मीन होती है या सरफेस होती है या सड़क होती है, फर्श होता है, उस पर जूतों की पकड़ अच्छी हो जाती है और हम फिसलते नहीं हैं। यानी फ्रिक्शन बढ़ने से हम फिसलते नहीं हैं और सेफली चल सकते हैं। इसी तरह से जो टायर्स होते हैं उनमें भी ग्रिप बनी होती है। देखिए ये रही, जैसे जितने बड़े बड़े टायर्स होते हैं उनमें बड़े बड़े खांचे से बने होते हैं, क्योंकि इनसे ग्राउंड पर इनकी पकड़ मजबूत हो जाती है, अच्छी ग्रिप बन जाती है। वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स। जब साइकिल वगैरह चलाते हैं तो उनमें ब्रेक्स लगे होते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह में उनमें ब्रेक्स लगे होते हैं। तो जब गाड़ी को रोकना हो या फिर साइकिल वगैरह को रोकना हो तो ब्रेक लगाते हैं। तो जब ब्रेक लगाते हैं तो वो ब्रेक जो है वो व्हील्स को टच थोड़ी करते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी रुक जाती है। व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम। तो जो रिम होता है, जैसे ये रिम होता है, यहाँ पर ब्रेक्स लगे होते हैं और ये इसको एकदम होल्ड कर लेते हैं। रिम को, ये जो ब्रेक्स हैं एकदम होल्ड कर लेते हैं और इसको आगे नहीं सरकने देते, मतलब इसमें इसकी जो मूवमेंट है उसको रोक देते हैं। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, और इससे जो व्हील है वो पहिया जो है वो मूवमेंट करना बंद कर देता है। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर, जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, आपने देखा होगा। उससे क्या है, फ्रिक्शन जो बढ़ जाता है और उनसे बेटर ग्रिप बन जाती है। जो कबड्डी खेलते हैं वो अपने हाथों पर मिट्टी लगाते हैं क्योंकि उससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है और दूसरे प्लेयर को पकड़ने में आसानी होती है। इसी तरह से जो जिम्नास्टिक करते हैं, जिम्नास्ट जो होते हैं वो भी अपने हाथों पर कुछ मोटा सा सब्सटेंस लगाते हैं, हार्ड सा सब्सटेंस लगाते हैं, क्योंकि उससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिससे कि बेटर ग्रिप बन जाती है। इस तरह से फ्रिक्शन बढ़ाने के ये तरीके होते हैं। इस तरह से फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कई सिचुएशंस में फ्रिक्शन ज़्यादा हमें नहीं चाहिए होता है, फ्रिक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, हमें फ्रिक्शन कम करना होता है। जैसे कि मशीनें होती हैं, उनके पुर्जों पर जंग लग जाती है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि रफनेस बढ़ जाती है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो उनमें फिर चिकनापन चाहिए। तो उनको चिकना करने के लिए उनमें ग्रीस लगाई जाती है या फिर तेल डाला जाता है। मशीन का तेल जो होता है वो, ये फिर ग्रीस लगाई जाती है, उससे चिकनापन बढ़ जाता है और फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। और आपने देखा होगा कई बार आप जब कैरम खेलते हैं तो यहाँ पर पाउडर छिड़कते हैं। तो पाउडर क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि पाउडर से ये जो कैरम बोर्ड होता है उसमें चिकनाई बढ़ जाती है और रफनेस कम हो जाती है, तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो दरवाजे होते हैं उनके जो हिंज होते हैं, उनके जो कब्जे होते हैं वो आवाज़ करने लग जाते हैं, तो उनमें हम तेल डालते हैं, क्योंकि उनमें फ्रिक्शन बढ़ने से वो आवाज़ करने लग जाते हैं और हम उनमें तेल डालते हैं तो उनमें जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है और दरवाजे आराम से मूव करने लग जाते हैं स्मूथली। इसी तरह जो बाईसाइकिल या फिर मोटरसाइकिल वगैरह जो होती हैं उनमें भी ग्रीस का उपयोग करते हैं, हम ग्रीस का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके जो पार्ट्स होते हैं, जो मशीन वगैरह, जो गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह होते हैं या फिर मशीनों के पार्ट्स होते हैं, वो अच्छी तरह से चलते नहीं हैं,
उनमें जंग सी लग जाती है तो उनमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम ग्रीस का उपयोग करते हैं। इन ऑल द अबाव केसेस, इन सभी केसेस में हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। इससे क्या है, ये जो सभी चीज़ें आसानी से चलती हैं और बहुत दिनों तक चलती हैं। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, जब मशीनों के पार्ट्स चलते हैं तो उनमें ग्रीस लगाई जाती है या फिर तेल लगाया जाता है या फिर ग्रेफाइट लगाया जाता है। ग्रेफाइट क्या होता है, जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो सिक्का होता है पेंसिल के अंदर, उसका चूरा बनाया जाता है, उसका पाउडर बना लिया जाता है और उसको फिर जो ये पार्ट्स होते हैं मशीनों के उनके उनके बीच में अगर लगाया जाता है तो ये भी रफनेस को कम कर देता है, इससे भी चिकनाई बढ़ जाती है। ये भी एक तरह से लुब्रिकेंट का काम करता है। ये ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट ये लुब्रिकेंट होते हैं जो कि फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देते हैं, चिकनाई को बढ़ा देते हैं। तो ये कैसे करते हैं, अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सरफेसेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, तो इनके बीच में यहाँ पर ग्रीस या तेल लगाया जाता है, तो ये आपस में, ये जो दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आते, इनके बीच में जो इरेगुलरिटी होती है उनके बीच में ग्रीस या ऑयल या फिर ग्रेफाइट भर जाता है और रफनेस कम हो जाती है, इससे फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइड टू ग्रेट एक्सटेंट, और इससे इरेगुलरिटीज कम करी जा सकती हैं और जिससे कि उनमें इंटरलॉकिंग कम हो जाती है और फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाता है। मूवमेंट बिकम स्मूथ, और इनमें मूवमेंट आसानी से हो जाती है। द सब्सटेंसेज विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स, और इन सब्सटेंसेज को लुब्रिकेंट्स कहा जाता है जिनसे कि फ्रिक्शन कम किया जाता है। जैसे ऑयल, ग्रीस एंड ग्रेफाइट, ये मैंने पहले ही बताया, इनको लुब्रिकेंट्स बोला जाता है। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल्स एज लुब्रिकेंट, और बहुत सारी मशीन्स में ऑयल को यूज नहीं किया जाता एज लुब्रिकेंट। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो फिर उनमें क्या यूज किया जाता है, एक एयर कुशन होता है जो कि उनमें यूज किया जाता है। कई मशीनों में तेल नहीं डाला जाता, एयर कुशन डाला जाता है। ये जो एयर कुशंस होते हैं ये एयर को कंप्रेस करके बनाए जाते हैं और इनको फिर मशीनों के पार्ट्स होते हैं उनके बीच में यूज किया जाता है जिससे कि फ्रिक्शन कम होता है। तो देखिए ये जैसे कि मान लीजिए एक पार्ट है मशीन का और दूसरा पार्ट ये है, तो यहाँ पर एक पार्ट में देखिए ये इरेगुलरिटीज़ हैं, दूसरे पार्ट में ये इरेगुलरिटीज़ हैं, इनके बीच में ये लुब्रिकेंट भरा है, ये लुब्रिकेंट इनकी इरेगुलरिटीज़ में यहाँ फंस जाता है और इनकी इरेगुलरिटी देखिए ख़त्म हो जाती हैं और ये आपस में इजीली एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं और मशीनों के पार्ट्स अच्छी तरह से एक दूसरे पर इजीली मूव करते हैं और फिर ये घिसते नहीं हैं। कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेसेज और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स? फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। तो बुजो कहता है क्या फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो किया जा सकता है? नहीं, फ्रिक्शन को किसी भी लुब्रिकेंट से या फिर किसी भी पॉलिश से, किसी भी ऑयल से, किसी भी एयर कुशन से जीरो नहीं किया जा सकता। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर। कोई भी सरफेस ऐसी नहीं है जिसमें इरेगुलरिटीज नहीं होती हैं। कोई भी सरफेस चाहे कितनी भी चिकनी हो उसमें इरेगुलरिटीज ज़रूर होती हैं। तो चाहे वो इरेगुलरिटीज़ हमें दिखाई नहीं देती हैं फिर भी उनमें इरेगुलरिटीज़ होती हैं। अगर उनको बड़े बड़े लेंसेज से देखा जाए तो वो इरेगुलरिटीज़ हमें इजीली दिख जाती हैं। तो कोई भी ऐसी सरफेस नहीं है जिनमें कोई भी इरेगुलरिटीज़ नहीं होती और इरेगुलरिटीज़ अगर होंगी तो फ्रिक्शन भी ज़रूर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये पढ़ लिया कि फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाता है या कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो यहाँ तक ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। हमने अब पढ़ा है कि कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिनसे फ्रिक्शन को और कम किया जा सकता है। तो व्हील्स जो होते हैं उनसे भी फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।